हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में कुछ दिन पहले जाति आधारित गणना कराया गया था, जिसमें मालूम चला है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं तथा उन सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया फ्री में दिया जाएगा। आपको रिटर्न नहीं करना है। इसका लिस्ट भी जारी हो चुका है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं। चाहे आपका कैटेगरी कोई भी हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी हो, सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। क्या कुछ अपडेट निकल करके आई है बिहार सरकार से, लिस्ट भी जारी हुआ है। चलिए हम विस्तार से एक एक करके चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सही समय से मिल सके। फ्रेंड, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और इनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे कि सामान्य वर्ग की कुल संख्या इतना है तथा इतना आप देख सकते हैं कि गरीब परिवार है तथा इसका परसेंटेज है 25.09। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो टोटल इतना संख्या है, इतना गरीब परिवार है, इतना इसका प्रतिशत है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इतना जनसंख्या है, इतना गरीब परिवार है, इतना आपका परसेंटेज है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की बात करें तो इतना जनसंख्या है, इतना गरीबी परिवार है तथा इतना इनका परसेंटेज है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इतना जनसंख्या है, इतना गरीब परिवार के नीचे है तथा इतना इनका परसेंटेज है। कुल की बात करें तो इतना आपका जनसंख्या है तथा इतना आपका गरीब परिवार की संख्या है। परसेंटेज की बात करें तो इतना है। फ्रेंड, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में 250 करोड़ रुपए एवं 24-25 में सांकेतिक रूप से 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि प्रस्ताव पर राज्य मंत्री परिषद द्वारा 16/1/2024 की एक बैठक में संख्या 9 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे आपको बता दूं कि बताया गया है, सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार है, इसलिए आवश्यकता है कि गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि इन गरीब परिवारों में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो सके। यहाँ पर अर्हता क्या क्या रखा गया है। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हताएं निम्न प्रकार होगी। आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप इसके लिए आवेदन करने वाले हैं तो आपका उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। लाभुक बिहार के निवासी होना चाहिए एवं उसके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। अगर आप बिहार के ही हैं, अगर आपका उस पर एड्रेस कहीं बाहर का होगा, किसी दूसरे स्टेट का होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया है, लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6000 से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रति माह 6000 रुपये से कम का प्रमाण पत्र देना होगा। तो फ्रेंड, इस बार का आप लोग ध्यान रखेंगे, 6000 रुपये महीना यानी कि 12 गुने 6 यानी कि 72,000 रुपया से कम का ही आपका होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। उससे आपका अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक होगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें बताया गया है,
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक हेतु पात्र नहीं होंगे, अर्थात दोनों में से एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके आगे आप सभी को बताया गया है योजना का कार्यान्वयन। योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा। योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वित का चयन कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि लॉटरी के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा आवेदन आ जाता है, तो उसको लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन के माध्यम से चयन किया जाएगा। फिर आप सभी को बता दूं कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा की सूची में रखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी का डॉक्यूमेंट गलत हो गया, जो 20% रखा जाएगा प्रतीक्षा की सूची में से, उसमें से ले लिया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि प्रत्येक परिवार में से एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। उसके आगे यहाँ पर बताया गया है योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की अनुदान राशि के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना की लागत का 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत का 50% एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25% राशि दी जाएगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त दी जाएगी। आगे बताया गया है कि प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट एवं मशीन के क्रय के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, तो आप सभी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा रोजगार करने के लिए आपको यह पैसा मिल रहा है। फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना। यहाँ पर 1 नंबर में देख सकते हैं आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन, 2 नंबर में मसाला उत्पादन, 3 नंबर में नमकीन उत्पादन, 4 नंबर में जैम जेली सॉस उत्पादन, 5 नंबर में नूडल्स उत्पादन, 6 नंबर में पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, 7 नंबर में अचार मुरब्बा उत्पादन, 8 नंबर में फलों की जूस इकाई, 9 नंबर में मिठाई उत्पादन। उसके बाद लकड़ी के फर्नीचर उद्योग की बात करें तो बढ़ईगिरी, बांस का सामान फर्नीचर उत्पादन इकाई, नाव निर्माण 13 नंबर में है, बढ़ईगिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर 14 नंबर में है, बेत का फर्नीचर निर्माण। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला है निर्माण उद्योग में सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि, प्लास्टर और पेरिस का सामान। तो फ्रेंड, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 60 योजना है जिसके लिए आप सभी को इसका पैसा मिल सकता है अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SK सोनू टेक वर्ल्ड, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं SK सोनू टेक वर्ल्ड, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।